वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर, तो यहाँ पर बेसिकली जब सबसे पहले हमने देखा था ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में, तो इसके लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। दोनों के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर में जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं, उसका जो बल्ब रहता है वो ड्राई रहता है, और सिंपली हम इसे एटमॉस्फेयर में रख देते हैं और जो भी टेम्परेचर मेज़र होकर आता है वो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, जिसे हम डीवीटी या फिर टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए सपोज हमारे पास ये एक थर्मोमीटर है, और इसके बल्ब पर हम विक इसके बल्ब को हम विक से कवर कर देते हैं, रुई से कवर कर देते हैं, रुई से कवर कर देते हैं और इसे गीला कर देते हैं। और इसे गीला करने के बाद जब हमारा थर्मोमीटर जो भी टेम्परेचर शो करेगा, तो उसे हम कहते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और इसे हम टी डैश से भी, सॉरी, इसे हम कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, और इसे हम टी डैश से भी शो करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यह हो गया हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। इसका सीधा सा प्रैक्टिकल जो एग्जांपल है वो है हमारा मटका। तो आखिर मटका मटके में पानी जो रहता है वो ठंडा कैसे होता है, ये हम यहाँ पर देखें। इसे समझने से पहले हम देखते हैं कि सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर क्या होता है। तो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जो कि अभी ओपन है। अगर हम इसमें पानी भर दें, तो थोड़ी देर बाद ये पानी हीट लेने के बाद एवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पर जो ये पानी की जो वेपर है, ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगी उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन अगर उसके बाद हम इस कंटेनर को पूरी तरह से सील पैक कर दें, बंद कर दें, तो यहाँ पर ये वेपर तो बनेगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही एवेपोरेशन होगी वैसे ही कंडेंसेशन प्रोसेस भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है वो हम अब यहाँ पर मिलेगा, और इसे हम कहते हैं सैचुरेशन प्रेशर। मतलब इतने से ज़्यादा प्रेशर अब हमारी जो वेपर है वो एग्जर्ट नहीं कर सकती। तो अब हम इसे मटके के केस में अप्लाई करके देखते हैं। तो सपोज ये है हमारा टीएस डायग्राम, ये हो गई हमारी वेपर डोम। अब सपोज मटके में पानी भरा हुआ है हमारे पास टी टेम्परेचर पर, और जो बाहर वेपर है, बाहर जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है पीवी। तो क्या होगा कि जब हवा चलती है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर रहेगा इसका सैचुरेशन प्रेशर। हवा चलेगी तो ये जो पीछे वाली एयर है इसको आगे खींचकर ले जाएगी। अब जब ये आगे खींचकर ले जाएगी तो जो पहले एयर कांटेक्ट में थी वो ठंडी होकर बाहर निकल गई है। अब जो पीछे से एयर आएगी वो होगी गर्म। अब वो जो गर्म होगी तो अब उसे ठंडा होने के लिए या फिर एवेपोरेट होने के लिए उसे ठंडी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे अपनी हीट लूज करनी है। तो वो अपनी हीट लूज करेगा इस वाटर के, वो ठंडक लेगा इस वाटर से। वाटर बेसिकली यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, और जो वेपर है हमारी वो ह्यूमिडिफाई हो जाएगी, और जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहती है वो फंक्शन रहती है वेपर प्रेशर का।
अब जैसे ही यहाँ पर जो वेपर है उसमें लिक्विड की मात्रा बढ़ेगी, अब वो फिर से वहां से हीट को लेगी वाटर से और आगे निकल जाएगी। अब हीट जैसे ही वाटर से निकलेगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और जो वेपर है, वेपर में लिक्विड का कंटेंट बढ़ जाने के कारण उसका प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वाटर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जो इसका सैचुरेशन प्रेशर था वो यहाँ पर आ गया। अब चूंकि एवेपोरेशन की प्रोसेस वो तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा वेपर प्रेशर सैचुरेशन प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता, और सैचुरेशन प्रेशर हमेशा वेपर प्रेशर के ग्रेटर देन रहता है। तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसे वेपर प्रेशर को सैचुरेशन प्रेशर पे आना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वेपर का प्रेशर रहता है और सैचुरेशन प्रेशर तक वह पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसके बाद फिर से हवा चलती है और वाटर में से जो हीट रहती है वो फिर से लूज करती है, और वो लूज होगी तो उसका टेम्परेचर फिर से डिक्रीज करेगा, जिससे सैचुरेशन प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा। और जो वाटर वेपर है या फिर जो वेपर है उसमें लिक्विड या फिर वाटर वेपर की मात्रा बढ़ने के कारण उसका वेपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वेपर प्रेशर ये सैचुरेशन प्रेशर के करीब आता जाएगा। और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो इसका सैचुरेशन प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर हमारा सैचुरेशन प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर आता है वो होता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर। और आगे जो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, एक तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इसे एक बार हम ग्राफ में देख लेते हैं। बेसिकली जो सपोज ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, तो सपोज अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ये हमारा टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पर ये जो बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ये थर्मोमीटर से हमने मेज़र किया है। और जो जब हम इसका इतना प्रेशर डिक्रीज कर देंगे कि इसकी पहली ड्रॉप बनेगी, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये आ जाता है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और इन दोनों के बीच में ही हमारा रहता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर is always greater than wet bulb temperature, which is always greater than dew point temperature.